कंटिन्यू। चैप्टर में क्या करेंगे सर? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। सर उसमें क्या करेंगे, कौन सा टॉपिक करेंगे सर? अब बेटा, अभी इलेक्ट्रोलिसिस अब शुरू करना है, नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन कल जो रह गया था छोटा सा पार्ट, वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके सर। रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। हम्म, चलिए, तो शुरू करते हैं। तो कल जो इक्वेशन लिखी थी वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें, 2 मिनट में। ओके सर। यहाँ से मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, तो ये कैसे बनता है ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। हाँ सर। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड किसी ए, मेटल हैं और उस मेटल का एक स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर से दिखाया हुआ है इसको। और नीचे उस मेटल का जो साल्ट है उसमें जो अनायन है वो अनायन का सॉल्यूशन नीचे लेते हैं। ठीक है, तो ये यस अनायन सर। हो गया। और ये आपका AgCl स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट हो गया, और ये हमारा बन गया ओके सर। मेटल सोल्यूबल साल्ट एनायन। अब इसको लिखने का तरीका भी हमने सीखा था। अगर ये एज ए एनोड काम कर रहा है तो हम लोग मेटल पहले लिखते हैं, साल्ट बीच में और अनायन लास्ट में। इसके ये भी यस सर। एग्जाम्पल लिए थे दो और। लेकिन इसी को अगर हम एज ए कैथोड यूज कर रहे हैं तो फिर अनायन पहले लिखते हैं, साल्ट तो बीच में ही रहता है और मेटल लास्ट में। ठीक है ना। यस सर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये हमने इक्वेशन लिखी किसकी, बोलिए। इसकी कहते हैं पेरिंग सॉल्ट की और साल्ट की पेयरिंग की। इक्वेशन है, जो हमें क्या बता रही है, इसकी सोलिबिलिटी बता रही है। तो जब बेटा हम यस सर। सोलिबिलिटी लिखते हैं तो जैसे सारे रिएक्शंस हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, चाहे वो रिडक्शन वाला हो चाहे ऑक्सीडेशन वाला हो, उसको क्या लेते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है ना वो। हाँ सर। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, जो सोल्यूबिलिटी है वो रिवर्सिबल होती है। यस सर। तो इक्विलिब्रियम साइन नहीं लगाते हैं पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन वो ये माना जाता है कि इक्विलिब्रियम ही है, ये अंडरस्टूड होता है, तो मैं लगाऊं चाहे ना। यस सर। तो इसका अगर ओके। KSP लिखना हो तो ये हम जानते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। याद है, भूल। यस सर। याद है सर। जैसे Q की कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू लिखते हैं, वही सेम KSP होता है। ठीक है ना। और वही सेम यस सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, बस नाम अलग अलग है, चीज सेम है। ठीक है। रिएक्शन कोएफिशिएंट किस ओके सर। कंडीशन के लिए होता है, KSP जब साल्ट हमारा स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है तब वही चीज लिखी जाती है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही इक्वेशन जब इक्विलिब्रियम में आ चुका होता है रिएक्शन, तो उसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह देते हैं। ओके सर। पूरी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग इन्वॉल्व करके चल रहे हैं, और है इन्वॉल्व इसलिए करना पड़ रहा है। अच्छा, यस सर। और डेल्टा जी के लिए इक्वेशन हमने जो सीखी थी वो क्या थी, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, आगे -RT ln Q, ये होती है इक्वेशन। ये थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी थी। इक्विलिब्रियम वाले जो भी रिवर्स लाग हो रहा है। होते हैं उनके लिए ये इक्वेशन होती है। यस सर। हाँ, तो अब जो है, अगर मैं KSP वाली इक्वेशन के लिए ये लिखूं तो क्या हो जाएगा, बताइए।
डेल्टा जी, ये इक्वेशन बन यस जाएगी। सर। ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन बनेगी। यस सर। क्यों? इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी जीरो हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। हाँ सर। जैसे ई ऑफ सेल जीरो हो जाता है, ये यस सर। 2-3 लेक्चर पहले कर चुके हैं। जब ये जीरो हो जाएगा तो देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू हाँ सर। है आर टी एल एन के एस पी हो जाएगा। क्यू को मैं के एस पी लिख सकता हूँ, हाँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट से डील कर रहे हैं। तो इतनी बात ये पुरानी हमने रिवाइज कर ली। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यस। नो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। मैं आगे चलिए। अब सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ सर। यहाँ पे ये जो सेल बनाई है, इसमें सिल्वर का हमने रिडक्शन लिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यस। सिल्वर का, इसे एज ए कैथोड यूज कर रहे हैं हम लोग, देखिए ना, ये एज ए कैथोड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो मेटल आयन है उसको क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे रिडक्शन दिखाना पड़ेगा। तो ये मैंने मेटल आयन का रिडक्शन दिखा दिया। एनी प्रॉब्लम इसमें? नहीं। तो इसके लिए नो अगर प्रॉब्लम। डेल्टा जी लिखना होगा तो इसकी वैल्यू क्या है? इसके लिए हमें मालूम है डेल्टा जी का कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। डेल्टा जी डेल्टा। इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ, ठीक है। यस सर। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो सब स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू आ रही है। चलिए, वेरी गुड। तो यही चीज देखिए मैंने यहाँ पर लिख दी है, एन की वैल्यू क्योंकि 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है बेटा, आगे चलो। ओके सर। हाँ सर। अब दोनों को मैंने ऐड करके ये वाला रिएक्शन लिखा। ओके सर। दोनों को ऐड करने पे यही आएगा ना? एनी डाउट? हाँ सर। नो डाउट। जब ये रिएक्शन आएगा तो इसके लिए एक तो मुझे ई ऑफ सेल कैसे लिखा जाएगा वो बताइए। ई ई ऑफ, ऑफ सेल सर। ये कौन सी वाली हो गई? ये स्पेरिंगली सॉल्ट का रिडक्शन हो गया ना। तो हाँ स्पेरिंगली सर। सॉल्ट के रिडक्शन का जो ई ऑफ सेल लिखा जाता है, ये एकदम शुरू में बताया था मैंने, ये रहा, ऐसे लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन ऐसे लिखा जाता है। तो हाँ सर। N के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? Cl नेगेटिव, ठीक है, ऑब्लिक साल्ट यस सर। AgCl ऑब्लिक Ag, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लिख रहे हैं तो ई नॉट लग जाएगा। तो ये क्या यस कौन सर। सा वाला है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन। यस। है ना। ऑक्सीडेशन वाला नहीं, रिडक्शन वाला है। ऑक्सीडेशन वाले में उल्टा लिखते हैं, एजी पहले लिखते हैं और AgCl सॉल्ट तो बीच में ही रहता है, और जो अनायन है वो लास्ट में चला जाता है। तो ये इसका हो गया। यहाँ पर मैं इसको हाफ सेल, तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। अगर ज्यादा हौच पौच लग रहा है तो मैं ये सब मिटा देता हूँ, ओके सर। ठीक है। एक जहाँ पे लेक्चर खत्म हो गया था वो मैं बताना चाह रहा था, ये वाला पार्ट। अब मुझे ये जो थर्ड वाला, जो मेरी फाइनल इक्वेशन आई थी इन, यानी जो स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए जो इक्वेशन आई है ये वाली, यस सर। इसका अगर मुझे डेल्टा जी नॉट लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? तो इसका डेल्टा जी नॉट ये लिखा जाएगा ऐसे। हाँ सर।
भाई वही माइनस हाँ, एन एन एफ ई नॉट से। और ई नॉट ऑफ यस सेल, सर। तो ई नॉट ऑफ सेल ये वाली इसकी होगी। यस सर। ठीक है ना, तो ये ई नॉट ऑफ सेल मैंने यहाँ पे हाँ। लिखी, सी एल माइनस AgCl Ag। इतनी बात मैं यहाँ पर बता करके पिछला लेक्चर खत्म हो गया था। लेकिन G3 को क्या मैं लिख सकता हूँ G1 + G2? फ्री एनर्जी यहाँ पर फिर जी। मैंने आपको समझाना शुरू किया था कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव यस सर। प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, यानी इनको ऐड किया जा सकता है। ई ऑफ सेल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड नहीं किया जा सकता। तो मुझे ई यस सर। ऑफ सेल इसका निकालना है, उसके लिए मैंने क्या किया है, घुमा करके तरीका यूज किया है। क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी एडिटिव प्रॉपर्टी है, इनको ऐड किया जा सकता है, तो मैंने गिब्स फ्री एनर्जी यूज करके इनको ऐड कर दिया। ओके सर। बात समझ में आ रही है? तो जरा इनको ऐड करिए जल्दी से और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। ये आपको करना, ΔG03 = ΔG01 + ΔG02। इनको ऐड करिए, देखिए ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से ऐड करके बताइए। खाली इनकी वैल्यू दी सर है। तो ओके सर। तो ΔG03 की वैल्यू तो होती है -NF E0 ऑफ द सेल हम्म, प्लस नेगेटिव, मतलब माइनस हो गया, -NF E0 ऑफ द सेल 2। सर वैल्यू कितनी दी हुई है सर? हाँ बेटा। तो वैल्यू कितनी है सर? वैल्यू वैल्यू तो दी हुई है। सर मतलब उसकी क्या कहते हैं? ΔG03 की वैल्यू दी हुई E0 की। माइनस, डेल्टा। हाँ क्या दी हुई है, माइनस -NF E0 सेल एफ की वैल्यू हमको पता है तो वो लिख देते हैं, एफ 1। है E0 Cl 1 होती है माइनस। ना इनकी वैल्यू तो। हाँ तो इसीलिए तो एन हटा दिया, वन। वन का मतलब वही ओके। सेम नंबर, हाँ। और Ag ठीक है, = यस। ΔG1 क्या आया था, -RT Lm KST। ΔG1 की यही वैल्यू आई है, माइनस हाँ सर। ΔG2 की वैल्यू क्या आई है, 1 F। और हाँ और बताइए। सर और तो E0 रिडक्शन ओके लिखना है। है, तो Ag हाँ पॉजिटिव, सर। Ag ओके सर। ये हो गया। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, F कैंसिल हो रहा है, लेकिन F हाँ सर। क्या आ जाएगा, तो यहां से मैं ये इक्वेशन आराम से लिख सकता हूँ, E0 Cl नेगेटिव, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, AgCl Ag = ये हो जाएगा, ये वाली टर्म G2 वाली पहले लिख देते हैं, Ag पॉजिटिव और Ag, ठीक है, ओके सर। SRT/F। और अगर ln को मैं लॉग में चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग। कहीं पे बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। ओके। ये इक्वेशन हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलिए। हाँ सर। बस
तो अब अगर मैं ये वाली वैल्यू हाँ एट, सर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना होगा सर? हाँ, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू ले लूँ तो ये क्या बन जाएगी? ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी ई नॉट ए जी पॉजिटिव ए जी प्लस 0.059 लॉग पीएचडी। ये मेरी इक्वेशन आ गई जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसको आपको याद रखना है। इसको नंबर दे दो, ओके सर। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए, यस। वेरी गुड। हम्म तो ये जो वैल्यू आई है ये स्टैंडर्ड आई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यस सर। और एस 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 स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, उसके लिए। यस सर। अच्छा, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं, रिडक्शन पोटेंशियल तो स्टैंडर्ड नहीं होता ना, वो तो किसी दूसरी कंडीशन पे होता है। यस सर। रिडक्शन पोटेंशियल एट एन कंडीशन। तो बताइए, पहले तो उसकी इक्वेशन लिख देते हैं साल्ट की, का रिडक्शन पोटेंशियल की। हाँ सर। AgCl क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस Cl नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। यही तो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है साल्ट का। यस सर। हाँ सर। इसके लिए जरा सा अब आप मुझको नस्ट इक्वेशन लिख करके बताइए, क्योंकि वो एनी कंडीशन के लिए वही तो देती है हमको। यस सर। तो नस्ट इक्वेशन लिखिए, क्या हो जाएगी? हम्म। क्योंकि ये तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन जरूर हो स्टेबल जानी चाहिए। साल्ट। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस पहले तो जीरो हम पॉइंट जीरो पी ऑफ सिक्स सेल लिखेंगे ना। वही क्या है? हाँ, नहीं तो इसमें नस्ट इक्वेशन में ई नॉट तो बाद में आएगा, पहले हम लोग ई लिखेंगे, एट एनी कंडीशन वाला। नहीं अब नहीं, वही कहा था सर। ई नॉट, अच्छा सॉरी, सुन नहीं पाया। ऑब्लिक ए जी ओके। एल एल। ठीक है, अब बताइए आगे। माइनस 0.059, एन की वैल्यू तो 1 है, लॉग। अब बताइए केएसपी की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी? तो सब क्या सर? सॉलिड है, तो सॉलिड है तो सब 1 हो जाएंगे, खाली Cl नेगेटिव क्या आएगी? इसकी कंसंट्रेशन आएगी। क्यू की वैल्यू यस अब मैं इसके लिए लिखूंगा, तो क्यू क्या सर। है? हाँ सर। क्यू विल बी Cl नेगेटिव। बस, बाकी तो सब 1 हो गया ना, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1। हम्म यस सर। अब ये वाली वैल्यू को जरा चेक करिए, और इस वाली वैल्यू को चेक करिए जो हमने ऊपर ड्राइव की थी, जिसको इक्वेशन 1 लिखा था। ये दोनों सेम है। भाई ये भी स्टैंडर्ड यस सर। कंडीशन का जो है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फॉर हाँ स्पेरिंगली सर। सोल्यूबल साल्ट, और जो ऊपर हमने ड्राइव किया वो भी है। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूँ, इसको इक्वेशन वन। कर सकते हो। हाँ, तो करिए जरा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 2।
तो क्या बन जाएगा, जरा जल्दी से बता करके बताइए। ई ऑफ आ, नेगेटिव ए बी सी एल ए बी इज इक्वल टू ई नॉट ए बी पॉजिटिव प्लस ए बी, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस 0.059 लॉग के एस पी माइनस 0.059 लॉग सी एल माइनस। बोलिए बेटा। यही आएगा, हाँ यही आएगा, यही आ रहा है आपका भी। हाँ, यही आएगा सर। भाई ये वाला हमने इसकी जगह क्या ये सर, आपकी सब्स्टिट्यूट आवाज नहीं आ रही कर। सर बिल्कुल भी। अच्छा, मैंने कहा कि ये ई नॉट जो ट्रिपल एस का है उसकी जगह जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आ जाएगी ना। हाँ सर, मेरा आंसर यही आ रहा है सर। हाँ। अब इसको मैं दोनों लॉग वाली टर्म को एक साथ कंबाइंड करके लिख दीजिए। ओके सर। माइनस 0.059 लॉग, जब माइनस साइन लगाऊंगा बाहर तो मेरा जो सी एल नेगेटिव है ये तो आ जाएगा ऊपर, और के एस पी आ जाएगा नीचे। यस सर। मैं जानबूझ करके माइनस साइन लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको किसी से कंपेयर कराना है, तो उसके जैसा दिखाने के लिए। ठीक है। यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब जरा सा एक नॉर्मल मेटल आयन इलेक्ट्रोड लेते हैं। नॉर्मल मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हम सिल्वर की बात कर रहे हैं तो सिल्वर का ही लेते हैं। तो इसका अगर मैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो सिल्वर का तो उसका रिडक्शन कराऊं तो उसके लिए हाफ सेल बेटा क्या लिखी जाएगी, रिडक्शन हाफ सेल। ए जी पॉजिटिव ए प्लस जी पॉज। इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू ए, हाँ सर। यही तो होगी। यस सर। इसके लिए जरा सा मुझे ई ऑफ सेल लिख करके बताइए जल्दी से। नस्ट इक्वेशन, ए जी पॉजिटिव ए जी पॉज। इज इक्वल टू ए जी ई इज नॉट इक्वल टू ई ए नॉट माइनस जीरो, मतलब 0.06 अपॉन वन, जीरो और एल एन ऑफ। 59 एल एन, और ऊपर 1 आएगा और नीचे यस सर। ए जी पॉजिटिव आएगा। यस सर। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। इसको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, सी एल नेगेटिव ए बी सी एल ए बी। अच्छा, ये सी एल नेगेटिव अपॉन के एस पी की मुझे जरा वैल्यू आप बता सकते हैं निकाल करके। जी सर। सी एल नेगेटिव बाय के एस पी की, ये सी वाला, एल नेगेटिव। ये कैसे आएगी ये वैल्यू। के जी सी एल को हम भाई सोल्यूबल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस सी एल हाँ नेगेटिव, सर। ऐसे ही तो सोल्यूबल होगा ये है। यस सर। तो इसका मैं हाँ के एस सर। पी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ए जी तो इसका पॉजिटिव अगर हम ए जी पॉजिटिव सी इंटू एल नेगेटिव, पावर वन, और और सी एल डिनोमिनेटर माइनस। में जो है वो ए जी सी एल आएगा तो वो सॉलिड है, वो 1 हो जाएगा। तो यस यहाँ सर। से आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मैं के एस पी बाय सी एल नेगेटिव ले लूं तो ये किसके बराबर हो गया, ए जी पॉजिटिव के बराबर हो गया नहीं हो गया। हो गया सर। वेरी गुड।
तो अगर यही वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर लिख दूं, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3, और इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी मेरी? इसको एक बार दोबारा लिखना होगा, तो दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। ई ऑफ सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इज इक्वल टू, खाली आपको ये चेक करना है, ये मैं आपको सब दिखा रहा हूँ करके, लेकिन आपको याद वाद नहीं रखना, सिर्फ ये अभी चेक करिए कि मैं सही कर रहा हूँ, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, और कोई नई चीज भी नहीं बता रहा हूँ, सब पुरानी ही चीजें यूज कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको तकल्लुफ और परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सी एल नेगेटिव अपॉन के एस पी क्या हो जाएगा? ये के एस पी अपॉन सी एल नेगेटिव है ए जी प्लस, तो सी एल यस नेगेटिव सर। अपॉन के एस पी क्या हो जाएगा? 1/AG+। यस सर। अब मुझे ये बता दीजिए, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करके आपको क्या दिख रहा है? दोनों का राइट हैंड साइड 100% सेम नहीं है। हाँ सर, सेम तो नहीं है। हम्म तो इक्वेशन 4 एंड 5 हैव सेम RHS। बोलिए, यस सर। आई राइट? और ये हाँ सर। केएचपी बेटा आपने कल के लेक्चर में भी किया था, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट यस। कैसे निकालते हैं, आज भी किया है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, एक दो, बस ज्यादा नहीं करेंगे, एक दो करेंगे। तो इससे क्या नतीजा आप निकालेंगे? इससे नतीजा ये हम्म। निकालेंगे, देयर फोर एल यस सर। एच एस विल बी सेम। एम आई राइट? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका हाँ मतलब सर। ये हो गया कि ई ए जी प्लस ए जी इज इक्वल टू ई सी एल नेगेटिव ए जी सी एल ए जी। दोनों का रिडक्शन यस सर। पोटेंशियल ऊपर मेटल इलेक्ट्रोड का और मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट आयन इलेक्ट्रोड का सेम आ रहा है। बोलिए बेटा, सेम आ रहा ओके है? ओके। हाँ सर। तो देयर फोर देयरफॉर वी कैन रिप्लेस ईच अदर। तो एक की जगह दूसरा मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लगा सकते हैं। बस यही बात आपको मुझे सिखानी थी और बतानी थी। अब इतनी बात, अगर ये लास्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इतनी बात ठीक ये है सर। खाली आपको दिमाग में रखना है। अब हम इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड ASP ऑफ Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट एट 298 Kelvin if EMF of सेल क्या है? सेल दिया हुआ है AgCl, नहीं सॉरी, Cl कैसे हो जाएगा, एनायन तो क्रोमेट है ना, CrO4, और ये भी ट्वाइस है, Cl-। अच्छा, यहाँ पे एनायन दिया है, हमने Cl- लिया है, चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। Ag पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन हो गई है 0.10 मोलर,
oblique Ag solid is 0.18 volt। ओके। हाँ, ये हमें जो है वो सेल दिया हुआ है और उसका ईएमएफ भी दिया हुआ है, और हमसे कहा है कि आप इसका केएसपी निकाल के बताइए। थोड़ा सा ट्राई करिए ओके सर। पहले, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। हम्म। थोड़ा सा चलिए हिंट दे देता हूँ। देखिए, इस वाली सेल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एजी, कैसे सर? जी प्लस। यस सर। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ऊपर प्रूफ किया हमने, अभी ऊपर प्रूफ किया हाँ, अभी प्रूव किया था सर ऐसे। कि स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के ई सेल को हम लोग मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड के ई सेल की तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो एजी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, ये हमें कहाँ यस से सर। मिलेगी? फ्रॉम के, फ्रॉम क्या कहते हैं? के एस पी, यस सर। हाँ, केएसपी से निकालना होगा। ठीक है, लेकिन ये ओके फॉर्म सर। जब हम बना लेते हैं तो उससे हमें एक फायदा ये होता है कि हम ई ऑफ सेल इसको लिखने के लिए हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रखी है। तो यहाँ से नस्ट यस सर। इक्वेशन हम लगाएंगे, और लगा करके बताइए ई नॉट क्या होगा। सेम इलेक्ट्रोड है इसलिए जीरो हो जाएगा, हाँ सर। और प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 1 log 0.1 अपॉन, ठीक है ना, यस सर। एजी पॉजिटिव। ये इक्वेशन कैसे लिखी मुझे बताने की जरूरत है। भाई सेल रिएक्शन लिख करके लिखी है। एनोड वाले को क्या किया, एजी को एजी प्लस में कन्वर्ट कर दिया, +1 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड वाले को क्या किया है, एजी प्लस को सर की एजी आवाज बहुत कट रही है। कन्वर्ट कर दिया। हाँ बेटा, ये पता नहीं कुछ नेटवर्क बता रहा है, अनस्टेबल हो जा रहा है। +1 इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारी एनोड वाली रिएक्शन है। ये क्या है, कैथोड वाली रिएक्शन है। की आवाज तो बहुत इन कट रही है। दोनों को, आवाज आ रही है अब मेरी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ये सर एनोड वाली आ रही है रिएक्शन। सर, यस। सर की आवाज अभी भी नहीं आ रही है, म्यूट। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है यार। तो आपको ये मेरा रिएक्शन बेटा, सेल रिएक्शन समझ में आ गया? सर हाँ समझ वाली सेल के में लिए तो आ गया सर। रिएक्शन यही तो लिखा जाएगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे हाँ सर रिडक्शन। समझ गया। तो ये मैंने लिख दिया। तो इसके लिए Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा एजी प्लस डिवाइडेड बाय एजी प्लस। ये ठीक है ना, लेकिन ये वाला जो एजी प्लस है, यस सर। इसकी क्या कंसंट्रेशन मुझे मालूम है? नहीं मालूम।
इसकी कंसंट्रेशन मुझे मालूम है कितनी है, 0.1 मोलर। वन। बोलिए बेटा। कैथोड पे 0.1 हाँ मोलर सर। प्लस की कंसंट्रेशन मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, लेकिन एनोड वाले की तो मुझे मालूम नहीं है ना। तो इसलिए देखिए मैंने क्या किया है, कैथोड वाले की कंसंट्रेशन लिख दी है, एनोड वाले की नहीं लिखी है। मैंने इसको उल्टा कर दिया है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लगाया है। ओके सर। बेटा हम लोग जो है क्लास इस क्वेश्चन के बाद ऑफ कर देंगे, इसलिए कि जो है वो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। ठीक है तो सर। हाँ, तो अब ये यहाँ से बताइए, तो ये वाली जो एजी प्लस है ये कहाँ से मिलेगा मुझको, ये तो सर है ना कंसंट्रेशन, तो ये मुझे, कॉन्सेंट्रेट, हाँ सर, यस। हाँ ये इस वाली इक्वेशन से मुझको मिल जाएगा, ठीक है। और ये साल्ट से फिर मुझे केएसपी ओके मिल सर। जाएगा, तो यस इसको सर। निकालिए। तो ये ई सेल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.18 वोल्ट, ओके सर। ठीक है। और ये यस सर। कितना हो गया, 0.06 लॉग यस सर। है। और ये क्या है, हाँ जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाय एजी प्लस। तो क्या यहाँ जी। से ये निकाल सकता हूँ कि 0.1 अपॉन एजी प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, टेन यस यस सर। पावर थ्री के बराबर है। तो एजी प्लस की हाँ सर, यस सर। 10⁻⁻⁴ के बराबर है। यस सर। हाँ सर। देखिए तो यहां से आपको एजी प्लस आ गया, और आपको कहा क्या था क्वेश्चन में, फाइंड केएसपी। तो अब क्या है, अब आपने केएसपी निकाल दिया। तो केएसपी फॉर किसके लिए, Ag2CrO4, इसका रिएक्शन लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2Ag प्लस CrO4 2। सर आपको एक मिनट रिपीट कर सकते हैं सर, एक पॉइंट? बेटा इसकी इक्वेशन, आपकी आवाज थोड़ी सी की कट रही थी। सोलिबिलिटी की इक्वेशन लिखी है मैंने यहाँ पे, साल्ट की सोलिबिलिटी की इक्वेशन यस सर। हाँ लिखी सर। है। तो इसका जो है, मान लीजिए ये, जब हम सोलिबिलिटी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं ना, स्मॉल एस। तो ये अगर एस ब्रेक हुआ तो ये कितना बनेगा, ये 2s बनेगा। यस बताइए। यस सर। आज काफी ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा, पहली बार हुआ है। और ये कितना बनेगा, हाँ एस सर। बनेगा। तो केएसपी किसके बराबर हो जाएगा, केएसपी बराबर हो जाएगा, बोलिए, टू KSP बराबर हो जाएगा टू एस का स्क्वायर इंटू एस, 2s का स्क्वायर और s का 1। है ना, एस की पावर वन। एस आप मुझे बता सकते हैं कैसे निकालेंगे, टू